विद्या जी, एनसीपी यानी आपकी पार्टी, आपके नेता मराठाओं में, महाराष्ट्र में बल्कि देश में सबसे बड़े मराठाओं के नेता माने जाते हैं। आपका स्टैंड आखिर है क्या मराठा आरक्षण पर? देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शरद पवार सिर्फ मराठाओं के नेता नहीं है। मंडल आयोग का उन्होंने मंडल आयोग जारी किया था महाराष्ट्र में, वो मुख्यमंत्री थे तब से, यानी तब 27% आरक्षण ओबीसीओं को मिला था। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, ये मेरे पहले जो बोल रहे थे, मैं इनको बोलना चाहती हूँ, 2013 में पृथ्वीराज चौहान जी मुख्यमंत्री थे और हमारी सरकार थी, अजीत दादा उप मुख्यमंत्री थे। तभी नारायण राणे समिति गठित हुई थी और गायकवाड़ समिति की नियुक्ति हुई थी और सब पूरा स्टडी करके उन्होंने 16% प्रतिशत आरक्षण मराठों को देने का पूरा फैसला किया था। और बाद में 31 अक्टूबर 2014 को जब चुनाव होके फडणवीस जी मुख्यमंत्री बने तो उनकी जिम्मेदारी थी कि आरक्षण टिकना चाहिए। लेकिन ये आरक्षण क्यों नहीं टिका? महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल ने कोर्ट में अगर कहा जाता था कि ये आरक्षण, इसका पूरा रिसर्च करके ब्यौरा लेके ये कमेटी नियुक्त की है, गायकवाड़ समिति, और इसने आरक्षण देने की सिफारिश की है। लेकिन फडणवीस जी ने ऐसा नहीं किया। अभी बोल रहे हैं कि फडणवीस जी ने आरक्षण देना चाहा था, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि 102 जो अमेंडमेंट घटना में हुई उसमें केंद्र सरकार ने पूरे अधिकार जो राज्यों के थे कि हर एक राज्य में जो जाति के लोग हैं, किन जाति के लोगों को आरक्षण की जरूरत है, ये अधिकार राज्य के यहाँ था। लेकिन 102 अमेंडमेंट करके केंद्र सरकार ने ये राज्यों के अधिकार अपने पास ले लिए, राज्यों के अधिकार खत्म कर दिए और ये अधिकार उन्होंने अपने हाथ में लिए कि आरक्षण का मुद्दा केंद्र सरकार तय करेगी। तो फडणवीस सरकार ने जो किया वो बाद में 15 में 16 में कि हम लोग मराठाओं को आरक्षण दे गए, लेकिन उनको अधिकार ही नहीं था। अभी जरांगे जी यही बोल रहे हैं कि शिरडी में ये ट्रिपल इंजन सरकार, तीनों मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, 2 उप मुख्यमंत्री थे और खुद मोदी जी थे। तो इन्होंने मराठा आरक्षण का मुद्दा जब प्रधानमंत्री आए थे शिरडी में तभी भी जारी था। लोग कह रहे थे, अनशन चल रहा था। विद्या जी, आपको पता है, मोदी जी ने विद्या जी एक सेकेंड, आपको भी पता है ये पिटारा खुल जाएगा। मुझे पूरा करने दीजिए, मुझे पूरा आप बोल लीजिएगा विद्या जी, आप बोल लीजिएगा, लेकिन मेरा सवाल भी सुन लीजिए बीच बीच में। तो ये पिटारा खुल जाएगा, सबको पता है। सिर्फ महाराष्ट्र का मसला नहीं है ये। गुजरात में पटेल हैं, राजस्थान में गुर्जर हैं, हरियाणा में जाट हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आपको पता है। वही मैं कहती हूँ, मैं यही कहती हूँ कि 102 अमेंडमेंट करके उन्होंने सारे राज्यों के अधिकार अगर अपने हाथ में लिए हैं तो ये अधिकार का इस्तेमाल करके ये इंदिरा साहनी की जो 50% की मर्यादा कोर्ट ने रखी है वो उठाने का काम मोदी जी कर सकते हैं। भाजपा के पास मेजॉरिटी है, भाजपा अगर चाहे तो ये आरक्षण दे सकता है। फिर महाराष्ट्र में और गुजरात में, राजस्थान में और हरियाणा में जाट, सब लोगों का, 8 राज्यों का ये प्रश्न है। महाराष्ट्र में सिर्फ मराठा नहीं, धनगर मांग रहे हैं, लिंगायत मांग रहे हैं, बाकी लोग मांग रहे आरक्षण। वो आरक्षण हम लोग दे सकते हैं, लेकिन ये आरक्षण के खिलाफ है, तभी ये लोग मंडल आयोग के खिलाफ थे। विद्या जी एक सवाल और, एक सेकंड विद्या जी, एक सवाल और, एक सवाल और। अब आप देखिए विद्या जी, देखिए राजनीति यही होती है ना, चुनावी मौसम में राजनीति सारी हदें पार कर जाती है। इसीलिए आपने सिर्फ महाराष्ट्र के लिए ये जो मराठा आरक्षण की मांग थी, अब देखिए आपने यहां तक डिमांड कर दी कि हरियाणा में जाटों को दे दो, राजस्थान में गुर्जरों को दे दो, गुजरात में पटेलों को दे दो। क्या वाकई ये पिछड़ा समुदाय है? देना चाहिए। आप इन्हें पिछड़ा समुदाय मानती हैं विद्या जी? संख्या है, ये पिछड़े हैं, गुजरात के पटेल पिछड़े हैं। देखिए
देखिए, ऐसा कहा जाता है, पटेल है चाहे मराठा है, सारे मराठा अमीर नहीं है, बहुत गरीबी है। और इसीलिए मैंने कहा कि नारायण राणे समिति जब पृथ्वीराज चौहान सीएम थे तो उन्होंने नियुक्त की थी। उन्होंने महाराष्ट्र के कोने कोने में जाके इसका रिसर्च किया था कि गरीबी कितनी है, और गरीबी का परसेंट तय करने के बाद ही 16% आरक्षण एक कमेटी कैसे गरीबी का पता लगा लेगी किसी समाज में? आपको भी पता है विद्या जी, जब तक जातिगत जनगणना ना हो, जब तक सेंसस ना हो, तब तक आप कैसे पता लगा लेंगे किस समाज में कितनी गरीबी है? एक कमेटी जाएगी और पता लगा लेगी, समिति, देखिए किस समाज में कितनी गरीबी है। एक मिनट, मराठा समाज ज्यादातर किसान है, गरीब है, और ये जब जनगणना हो, बिहार में कहा है ना, जनगणना करने को तैयार है, बिहार ने किया है, तो वैसे महाराष्ट्र में भी हो जाए। लेकिन अब हो जाए, अब आप मांग करने लगे। मैं वही तो बता रहा हूँ, चुनावी मौसम आ गया ना, चुनावी मौसम आ गया, और इसीलिए अब देखिए सारी की सारी मांगे सारे राजनीतिक दल करने लगे। देखिए, मुझे पूरा करने दीजिए। महाराष्ट्र का प्रश्न इसलिए अलग है कि जरांगे पाटिल जी ने जब अनशन किया 17 दिन, उसके बाद उन्होंने कहा था कि हमें 1 महीने की मुद्दत दो, हम आपको आरक्षण देंगे। 1 महीने के बदले उन्होंने 40 दिन दिए। 40 दिन के बाद आज उनका 6वां दिन है, आज पानी भी नहीं पी रहे वो। इस तरह से हालत उद्धव ठाकरे की सरकार में आपकी पार्टी भी शामिल थी, तब क्या किया ठाकरे सरकार ने इसी आरक्षण के लिए? यही तो पूछ रहा हूं विद्या जी। अरे उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री बने तब 102 की जो घटना दुरुस्ती है, जो अमेंडमेंट है, वो हो चुका था ना। 2014 में अगस्त में ही मोदी सरकार ने अपने हाथ में ले लिया सब। उद्धव जी के हाथ में कहाँ रखा है कुछ? आज भी फडणवीस के हाथ में कुछ नहीं है, एकनाथ शिंदे के हाथ में कुछ भी नहीं है। और इसीलिए ये लोग मोदी के सामने, अच्छा, इससे पहले जब आपकी सरकार थी तब आपने क्या किया था? कांग्रेस एनसीपी की सरकार जब चला रहे थे आप, चाहती है कितने साल चलाई बताइए? तब क्या किया था आपने मराठा आरक्षण के लिए? तो अभी मैंने इतनी रामायण पढ़ी और आप अब भी पूछ रहे हैं। उस रामायण में एक कमेटी बनाने के अलावा आपने क्या किया मुझे बताइए? एक कमेटी बनाई आपने बस। पूरा आरक्षण हुआ था। अगर फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं बनते, अगर फिर से हमारी सरकार आती थी, तो आज तक हमें आरक्षण मिल जाता था। ओके, ऑल राइट। बृजमोहन श्रीवास्तव, उसके बाद आ रहा हूं विजय जी। विजय जी मुस्कुरा भी रहे। विजय जी, मुझे पता है